हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सीएवएच के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। जो भी हम थ्योरी में पढ़े हैं उससे एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं आया है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसको स्किप भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है। अ टिपिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस इन ट्रीटमेंट treating waste water using aerated lagoons can be described one of the following systematic diagrams। अब aerated lagoons की बात कर रहे हैं, है ना। अब ये डिस्क्रिप्शन इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। aerated lagoons में आपका जो ST और आपका ST को हम बोलते हैं, 1 सेकेंड, जो ST है वो आपका रहता है सेटलिंग टैंक्स। उसमें सेटलिंग टैंक्स आपका सेटलिंग टैंक्स और दूसरा स्लज रिसर्कुलेशन, स्लज रिसर्कुलेशन, ये दोनों आपके एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, ये एब्सेंट रहते हैं। तो इसमें देखोगे ST, ये आपको ST है। स्लज रिसर्कुलेशन आपका किस SR से डिनोट करें, तो किसी में SR है क्या? किसी में भी SR नहीं है। अब ST यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, चारों में ना, लेकिन तो एब्सेंट होना चाहिए। सो एक ऐसा ही है एक B ऐसा होता है जिसमें ST पहले है ना, इसके बाद नहीं है, एरेटेड लगून्स के बाद नहीं है, तो एक तरीके से एब्सेंट है। सो मोस्ट प्रोबेबल है ये आपका B इज द करेक्ट आंसर। कई कई जगह मैंने C भी देखा है, लेकिन इतना डिस्कस इस पे थ्योरी कहीं मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको मैंने ज़्यादा और ध्यान दिया भी नहीं है। ठीक है, तो B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट आपका BOD रिमूवल एफिशिएंसी इन परसेंटेज ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में BOD कितना रिमूव होता है? ये अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास रिमूव होता है। सो C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the unit in which both sedimentation and digestion process of sludge takes place simultaneously is skimming tank, imhoff tank, detress tank, digestion tank। ये सभी डिस्कस नहीं किए, लेकिन ये किस में होता है? ये आपका imhoff tank में होता है, जिसमें sedimentation digestion प्रोसेस आपका एक साथ प्रोसेस होता है। लास्ट आपका इन एरोबिक एनवायरमेंट नाइट्रोसोमस कन्वर्ट। नाइट्रोसोमस कन्वर्ट क्या करता है? ये आपका अमोनिया टू NO2 को कन्वर्ट करता है। सो अमोनिया टू NO2, सो A इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें इतने क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप भी कर दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आता वैसे एकदम बहुत पहले आया है, अभी आना बिल्कुल ही कोई क्वेश्चन इससे डिटेल में नहीं आ रहे। ठीक है, इसको स्किप भी कर दोगे तो भी चलेगा। थैंक यू वेरी मच।